राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम स्कंद पुराण श्रावण मास के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रावण मास के बुध और गुरुवार व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे महापाप नाशक बुध और बृहस्पति के व्रत को कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने जब चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा स्वीकार कर लिया तो एक बार बृहस्पति की अत्यंत रूपवती स्त्री तारा का रूप व लावण्य को देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गया तथा बलपूर्वक उसे अपने घर लाकर गुरु पत्नी का उपभोग करता रहा। कुछ समय बाद उसके सर्वगुण संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति के द्वारा खोजे जाने पर तारा चंद्रमा के घर पर ही पाई गई। बृहस्पति ने कहा कि गुरु पत्नी के साथ किए महापाप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति के द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर भी चंद्रमा ने उनकी पत्नी नहीं लौटाई, तो बृहस्पति ने देवसभा में जाकर देवराज इंद्र से कहा कि चंद्रमा ने मेरी पत्नी तारा को चुरा लिया है और मांगने पर भी मेरी स्त्री को नहीं लौटा रहा है। हे देवराज इंद्र, आप चंद्रमा से मेरी स्त्री दिलवा दीजिए, अन्यथा चंद्रमा द्वारा किए गए पाप का दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा को भी भोगना पड़ता है और दुर्लभ का बल राजा होता है। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर बृहस्पति की पत्नी लौटाने के लिए कहा, तो चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार स्त्री तो दे दूंगा, किंतु पुत्र नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर सभी देवतागण दुविधा में पड़ गए और विचार करने लगे, यह तो माता ही जानती है कि पुत्र किसके अंश से उत्पन्न हुआ है। अतः देवताओं ने जाकर तारा से पूछा, सत्य कहना, यह पुत्र किसके अंश से उत्पन्न है। तारा ने लज्जापूर्वक कहा कि वह चंद्रमा का औरस पुत्र है तथा बृहस्पति का क्षित्रस पुत्र है, और शास्त्र के निर्णय के अनुसार देवताओं ने बुध नामक बालक चंद्रमा को दे दिया। बृहस्पति को उदास देखकर देवताओं ने कहा कि यह बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का पुत्र कहलाएगा। साथ साथ यह भी वरदान दिया, जो व्यक्ति श्रावण मास में बुध तथा बृहस्पति दोनों का एक साथ पूजन करेगा, नैवेद्य में दही व भात चढ़ाकर और दोनों की मूर्तियां हिंडोले पर लिखकर पूजा करेगा, वह दीर्घायु होकर सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। यदि कोई कोष पर मूर्ति लिखकर पूजन करेगा तो उसके कोष में अक्षय वृद्धि होगी। रसोई घर में लिखने से व्यंजनों में वृद्धि होगी। देवालय में लिखने से देवों की कृपा, धान्यागार में लिखने से धन की वृद्धि। 7 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले सारी रात जागरण करना अवश्य है। स्वर्ण प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। हवन करते समय तिल, घी, खीर की आहुति व चिचड़ा तथा पीपल की समिधा से हवन करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा कि इस दिन मामा, भांजे और ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित होता है। इन सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्या चाहने वाले को शास्त्रों व वेदों का ज्ञान होता है। बुद्ध ज्ञान का तथा गुरु महानता का प्रदाता है। यह सुनकर सनत कुमार ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने मामा भांजे को भोजन कराने की जो बात कही है, ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे इसका कारण बताइए। भगवान शिव ने कहा, सनत कुमार, किसी समय में 2 ब्राह्मण थे। वे परस्पर मामा भांजे थे। वे दोनों अत्यंत निर्धन थे तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे।
भिक्षा मांगते मांगते एक सुंदर नगर में गए। उन्होंने देखा कि सभी नगरवासी सभी वारों का व्रत करते हैं, किंतु उन्हें बुध व बृहस्पति का व्रत करने वाला कोई नहीं मिला। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बुध व बृहस्पति का व्रत करना आरंभ कर दिया, किंतु व्रत की विधि ज्ञात न होने के कारण वे दुविधा में थे। तब किसी ने स्वप्न में उन्हें आकर व्रत का विधान बताया। स्वप्न के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे 7 वर्ष की अवधि में ही धन संपत्ति तथा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए, तथा बुध और गुरु ने साक्षात प्रकट होकर उन दोनों को वरदान दिया कि जिस प्रकार आपने हमारे व्रत का प्रचार किया है, हम यह वरदान देते हैं कि भविष्य में जो कोई भी यह व्रत करेगा वह मामा भांजे को उत्तम भोजन कराएगा, उन्हें निश्चय ही सर्व संपत्ति प्राप्त होगी और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक व्रत करने वाला हमारे लोक में निवास करेगा। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण मास 8वां अध्याय। भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय। भक्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाए गए महात्म्य आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।